कि जम्मू कश्मीर में घोटाला क्या होता है, मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला यही होगा। फिर के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, ये भाजपा सरकार क्यों चाहते हैं? ये इसलिए ज्वाइन कर, देखिए क्वेश्चन आपका दुरुस्त है, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये इसलिए मेन वजह हो सकती है क्योंकि इनको अपना कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी का डर है, कहीं ना कहीं जो इनने घोटाले किए उसका डर है कि हमारी कोई फाइल ना खुल जाए, ईडी हमारी कोई फाइल ना खोल दे, एनआईए हमारी कोई जांच ना कर दे। लेकिन मैं ओपनली आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, रविंदर रैना जी का इंटरव्यू शायद लेते होंगे, भाजपा के लीडर्स का लेते होंगे, एक बार एलजी साहब से मैं गुहार करता हूँ, इनकी भी फाइलें खोल दो, इनकी प्रॉपर्टी जो 5 साल पहले थी, एक एक भाजपा के लीडर्स की फाइल खोल दो, भाजपा के कॉर्पोरेटर्स की फाइल भी मांगने के लिए तैयार हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कौन भारतीय जनता पार्टी के जितने 25 विधायक थे जो एमएलए जीत के आए थे, एक एक की प्रॉपर्टी की जांच करे, चाहे वो डॉक्टर निर्मल सिंह हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, चाहे कोई भी हो, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ओपनली, चाहे सुखनंदन चौधरी हो, चाहे कोई भी हो। नहीं लगता किस चीज का डर? देखिए, अगर हम ही डरते रहेंगे तो लोगों का क्या होगा? पैसा लोगों का है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के, मरवा देंगे, और क्या होगा? सच बोलने में यही है, और क्या हो सकते हैं? तो लीडर्स है वो सिर्फ और सिर्फ पावर हंग्री है, उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, उनको लोगों से कोई प्यार नहीं है, उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर के यूथ से कोई प्यार नहीं है। कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने बर्बाद किया है। आज जम्मू कश्मीर में हालत देखिए आप, इंटीरियर जम्मू कश्मीर की जो जमीन है वो जम्मू कश्मीर की नहीं है, जम्मू कश्मीर की बिजली जम्मू कश्मीर की नहीं है, पानी जम्मू कश्मीर का नहीं है, तो हमारे पास है क्या? 370 के बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया, इन्होंने जम्मू कश्मीर में बाहर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको जम्मू कश्मीर को भेज दिया। आज जम्मू कश्मीर के पास क्या है? फॉर्म फिल किए थे, आज के डेट में देखिए वो करोड़ों रुपयों में उनकी प्रॉपर्टी किया है। कैसे? मुझे बताइए, ऐसा क्या है? अगर एमएलए की पेंशन लाख या 1.5 लाख है, आज वो करोड़ों में, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ में कैसे है? आम जनता के खून का पैसा है, आम जनता के पैसा है। आपको घोटाला लगातार जो है हर एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के हालात बने, यानी कि जिस तरीके से सियासत के सियासतदानों के जो है बयानबाजी उरूज पे है, और उसी सब को मुद्देनज़र रखते हुए हम जो है हमेशा हर एक का ओपिनियन जो है आपके सामने पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एनसीपी के स्पोक्स पर्सन मिस्टर इंजीनियर रशीद कैल्वम। सर, आपका खैर मकदम है, दी टाइप है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करें तो सियासत जो है उरूज पर है, सियासतदानों के बड़े बड़े बयान, किस तरीके से सियासतदान अपनी सियासत गिरी चला रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर जो है ये एक ऐसा स्टेट था जहाँ भाईचारा था, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख सब एक धर्म एक साथ थे, हर एक रिलीजन। लेकिन इसे कहीं ना कहीं कुछ लीडर्स ने, कुछ सियासत ताकतों ने बांट दिया, कोई एससी, कोई एसटी, कोई ओबीसी, कोई कुछ कैटेगरी वाइज बांट दिया, जिसकी वजह से एक दूरियां बनी है, जिसकी वजह से आपस में एक जो भाईचारा था वो ख़त्म हो गया। आज की डेट में आप भारतीय जनता पार्टी की सियासत देख लीजिए, वो हिंदू मुस्लिम पे ही चल रही है, राम मंदिर पे ही चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो है वो पॉलिटिक्स, डेवलपमेंट पे नहीं चल रही है। उनकी जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बस यही टॉपिक है। मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी जो डेवलपमेंट की बात करती है, मुझे बताइए कश्मीर की बात मैं करूं अभी पहले, कि कश्मीर की इंटीरियर हालत जो है वो आप बताइए मुझे क्या है? कश्मीर में जो बताइए बेरोज़गारों की रेट क्या है, रेशो क्या है, कि बेरोज़गार जो लोग हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनकी रेशो क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो दावा करते हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, हमने अच्छे कार्य किए, तो आज जम्मू कश्मीर के यूथ जो है वो सड़कों पे नहीं होते, आज हमारे डेली वेजर सड़कों पे नहीं होते, एनएचएम एम्प्लॉय सड़कों पे नहीं होते, बिजली एम्प्लॉय सड़कों पे नहीं होते। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई कार्य किया होता, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया, भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रोमिस थे सारे खोखले थे, जितनी भी योजनाएं थे, चाहे आयुष्मान योजना, चाहे कोई भी योजना, इम्प्लीमेंट कोई नहीं होती है। योजनाएं तो बहुत सारी है, नरेंद्र मोदी जी ने योजनाएं बहुत सारी बनाई है, लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं है। इनकी पॉलिटिक्स से कश्मीर जाएंगे तो कश्मीरियत, जम्मू आएंगे तो जमहूरियत, ये मतलब टोटल ही जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खासकर बीजेपी से हट के अगर देखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, पीडीपी की बात करें, उनका भी जो है काफ़ी रोल अहम रहा है जम्मू कश्मीर में, काफ़ी दर जो है उन्होंने अपनी सियासत की है, तो उन सियासतों में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात मैं करूं या मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, उनकी सियासत जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जी, उनकी जो सियासत थी वो दूसरी थी, क्योंकि वो लोगों का दर्द समझते थे। आज की जो सियासत है, आज के जो लीडर्स है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात मैं करूं, आज के जो लीडर्स है वो सिर्फ और सिर्फ पावर हंग्री है, उनको अपनी कुर्सी से प्यार है, उनको लोगों से कोई प्यार नहीं है, उनको कश्मीर, जम्मू कश्मीर के नागरिक, जम्मू कश्मीर के यूथ से कोई प्यार नहीं है, उनको अपनी बैंक बैलेंस, उनको अपनी प्रॉपर्टी, उनको अपना पावर, बस ये चाहिए उनको, और कुछ नहीं है। उनको
उनको बस हिंदू मुस्लिम उनको अपोजिशन जो बंदा अपने हक के लिए लड़ेगा उस पर या तो ईडी की जांच कराएंगे या तो कोई जांच कराएंगे, उसको दबा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सियासत जो है वो कुछ दिनों की है, जैसे मुगलों का राज था, जैसे कोई पुराने बादशाह थे उनका राज होता था, जैसे वो लुटेरे, ये लुटेरे हैं, ये कुछ दिन के लिए है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के लोग अभी इन पे थोड़ा सा भरोसा कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो आश्वासन दिया था हम करेंगे, अभी भी लोगों को होप है। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को इन्होंने बर्बाद किया है। आज जम्मू कश्मीर में हालत देखिए आप, इंटीरियर जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है वो जम्मू कश्मीर की नहीं है, जम्मू कश्मीर की बिजली जम्मू कश्मीर की नहीं है, पानी जम्मू कश्मीर का नहीं है, तो हमारे पास है क्या? 370 के बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। इन्होंने जम्मू कश्मीर में बाहर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको जम्मू कश्मीर को भेज दिया। आज जम्मू कश्मीर के पास क्या है? कश्मीर के यूथ जो ब्लाइंड हुए स्टोन पेल्टिंग में, उनके पास रोजगार क्या है? कश्मीर के लोगों की, गाँव के लोगों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, क्या किया? ये कहते हैं हमने सड़कें बनाई, हमने गाँव को डेवलप किया, क्या किया? मुझे ये तो ये भी कह रहे हैं हम यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, यूथ के साथ, यूथ के साथ सबका साथ नहीं, ये अच्छे दिन जो आए हैं आज तक ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के, जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के घर का हुआ है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो पहले उन्होंने इलेक्शन फॉर्म फिल किए थे, आज के डेट में देखिए वो करोड़ों रुपयों में उनकी प्रॉपर्टी किया है। कैसे? मुझे बताइए, ऐसा क्या है? अगर एमएलए की पेंशन लाख या 1.5 लाख है, आज वो करोड़ों में, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ में, कैसे है? आम जनता के खून का पैसा है, आम जनता के पैसा है। क्या लगता है आपको घोटाला? घोटाला ओपनली, मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से मैं कहता हूं, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कौन भारतीय जनता पार्टी के जितने 25 विधायक थे जो एमएलए जीत के आए थे, एक एक की प्रॉपर्टी की जांच करे, चाहे वो डॉक्टर निर्मल सिंह हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, चाहे कोई भी हो, मैं आपकी चैनल के माध्यम से ओपनली, चाहे सुखनंदन चौधरी हो, चाहे कोई भी हो। डर नहीं लगता? किस चीज़ का डर? देखिए, अगर हम ही डरते रहेंगे तो लोगों का क्या होगा? पैसा लोगों का है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के? मरवा देंगे, और क्या हो गया? सच बोलने में यही है, और क्या हो सकता है? जब महात्मा गांधी जी, जब बड़े बड़े हमारे देश के नेता जो लड़े देश के लिए, फिर वो भी कहते कि हमें खतरा। मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं एक सिपाही हूँ। अपने युवाओं की तरफ से मैं ये बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी की जांच करें। एक बार ईडी उन पर भी लगा दो, एक बार एनआईए उन पर भी लगा दो। जो सारे फिर घूम फिर के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी नेता हैं, ये भाजपा सरकार क्यों ज्वाइन? ये इसलिए ज्वाइन कर, देखिए क्वेश्चन आपका दुरुस्त है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये इसलिए मेन वजह हो सकती है क्योंकि इनको अपना कहीं ना कहीं अपनी प्रॉपर्टी का डर है, कहीं ना कहीं जो इनने घोटाले किए उसका डर है कि हमारी कोई फाइल ना खुल जाए, ईडी हमारी कोई फाइल ना खोल दे, एनआईए हमारी कोई जांच ना कर दे। लेकिन मैं ओपनली आपकी चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, रविंदर रैना जी का आप इंटरव्यू शायद लेते होंगे, भाजपा के लीडर्स का लेते होंगे, एक बार एलजी साहब से मैं गुहार करता हूँ, इनकी भी फाइलें खोल दो। इनकी प्रॉपर्टी जो 5 साल पहले थी, एक एक भाजपा के लीडर्स की फाइल खोल दो, भाजपा के कॉर्पोरेटर्स की फाइल खोल दो, भाजपा के कार्यकर्ताओं की फाइल खोल दो, हमारी भी खोल दो। हम कहते हैं हमारी भी खोल दो, कांग्रेस की भी खोल दो, बीजेपी, ये पीडीपी, एनसी सबकी खोल। लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी सामने होगा। अगर हम गलत है हमें सजा दो, आप गलत हो आपको जनता सजा देगी। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, आखिरकार हल क्या है इस चीज़ का? देखिए, हल इसका क्या है कि हल इसका लोगों के पास है। लोगों को देखना है कि हमारे लिए सही क्या है, लोगों को देखना है, कश्मीर के लीडरों को देखना है कि हमें जो जैसे गुपकार अलायंस बना है, कश्मीर के लोगों को देखना है क्या वो हमारे लिए सही है, क्या वो जो बातें कर रहे हैं गुपकार अलायंस हमारे लिए सही है, क्या भाजपा के लीडर्स हमारे लिए बात कर रहे हैं क्या वो सही है, हमें हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नौकरी तक नहीं मिले, मजदूरी तक नहीं कर पाए। क्योंकि आज के डेट में देखिए, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ चले जाइए, चाहे आप गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ चले जाइए, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी चले जाइए, हर एक बाहर का स्टाफ है। जम्मू कश्मीर के लोग आपको कम नजर आएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप देखिए आईआईटी जम्मू बना है, आईआईएम बना है, उधर स्टाफ जो लगे वो कैसे नोटिफिकेशन कहा है, सब कुछ कहा है। चट्टा यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ पे यूपी बिहार बाहर के स्टेटों के लगे हैं, कैसे लगे? मुझे बताइए। कोई भी आके लग जाता है, कोई भी वीसी बन जाता है, कोई भी डायरेक्टर बन जाता है। हल क्या है? हल ये है, लोगों के हाथ में, लोगों को चुनना है, हमारे नुमाइंदों को लोगों को चुनना है। हम किस कैंडिडेट को वोट देंगे, लोगों को चुनना है। आने वाले इलेक्शन में लोगों के पास पावर है वोट का। देखिए, सबसे बड़ी ताकत है वोट। अगर आप सही कैंडिडेट को वोट देंगे तो आपका हल जो है, आपकी मुश्किल जो है वो सॉल्व होंगे। लेकिन मैं फिर से आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि भाजपा के लीडर्स की एक एक करके फाइल खोल लीजिए। जो पिछले एमएलए रहे, पिछले डिप्टी सीएम रहे, पिछले मंत्री रहे, एक एक की फाइल, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को सामने एक नई किताब खुलेगी और उन्हें पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर में घोटाला क्या होता है। मुझे लगता है कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला यही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने। थैंक यू बहुत बहुत। तो नाज़रीन, इस वक्त जिस तरीके से बयानबाजी होती है और जिस तरीके से सियासतदानों के बड़े बड़े बयान होते हैं, हमेशा हर एक का ओपिनियन, हर एक की बात जो है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।